हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज की एक बिल्कुल रूटीन से अलग हटकर हमारी वीडियो है। प्रोफेसर फारूक आबिद उर्फ बागी, उनकी मौत हुई। मौत के पीछे पोशीदा असबाब क्या थे? दूसरा, कि उनकी जिंदगी के कुछ तारीख पहलू थे जो अब तक मीडिया पर नहीं आ सके। तीसरी बात, बागी जैसे और कितने लोग होंगे और कुछ हैं जिनकी रसाई अभी तक नहीं की किसी ने, जिनके जिंदगी के कुछ पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है। और आपके अंदर छुपा बागी और उसके मसाइल के ऊपर आज का ये हमारा प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, आपको समझ आएगी कि बागी किन हालात में दुनिया से गया और आज वो हालात और कौन कौन से बागी झेल रहे हैं और मौत की वजह क्या है। देखिए जी, दुनिया के सामने जो आबिद फारूक को तो शायद कोई ना जानता हो, लेकिन प्रोफेसर बागी के तौर पे जाना जाता है, जो दुनिया के लिए एक हंसाने वाले शो के अंदर एक कैरेक्टर था, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और तुंद और तेज सवालात उठाने वाला और मुआशरे की सच्चाइयों को हमारे सामने लेके आने वाला था। लेकिन यहाँ लोगों को हंसते हुए चेहरे चाहिए, यहाँ हंसी का तूफान चाहिए, यहाँ हमें मसाइल का हल नहीं चाहिए। यहाँ हमें खुल खुलाकर इस अच्छाई बयान करने वाले लोग चाहिए जो हमें हंसाएं और हमें अपने गमों को भुला दें। अपने गमों के ऊपर बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। लेकिन वो एक पागल बागी था ऐसा, जिसने दुनिया से बगावत की। दुनिया सारी पैसा कमाने के पीछे भाग रही थी, दुनिया नोट बनाने के पीछे भाग रही थी, दुनिया ये देख रही थी कि मुझे हलाल आता है या हराम आता है। किसी का गला काटना पड़े, किसी की जेब खाली करनी पड़े, किसी के घर डाका मारना पड़े। लेकिन बागी वैसा शख्स नहीं था। बागी था इन माशरे के फरजूदा असूलों से बगावत करता था। ये घसी पिटी जो रिवायात हैं वो इनसे बगावत करता था। वो बागी था इस सिस्टम का जिसने गरीब को गरीब तर कर दिया है और लुटेरों को और ज्यादा अमीर कर दिया है। वो बागी था जिसने इस पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इल्म दिया उसने और इल्म फैलाया। वो बेवकूफ था कि उसे क्या पता ये बिजनेसमैनों की दुनिया है, ये तिजारत की दुनिया है, यहाँ बिजनेस होते हैं, यहाँ तालीम पर भी बिजनेस किया जाता है। वो तदरीस में पढ़ गया। इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी कि उसकी जिंदगी का सबब ये, जिंदगी से मौत का जो तेजी से सफर है, इस आला तालीम के ऊपर जिंदगी सर्फ कर देने की वजह से हुआ। अगर वो कहीं और ये टाइम लगाता तो ये हालात ना होते उसके। वजह उसकी मौत की जो सामने आई, ब्रेन हेमरेज। और जितने बागी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक बागी हैं, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं और बागी से हमदर्दी करते हैं, फारूक आबिद से हमदर्दी करते हैं, तो यकीनन आपके अंदर एक बागी है। इसीलिए आप बागी की वीडियो देखने आए हैं। उसको ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से होता है और इसकी मौत की वजह ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज किस वजह से हुआ? ब्लड प्रेशर हाई हुआ। ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ? ये है वो असबाब
2019 से जब कोरोना आया, क्योंकि बागी एक टीचर था, वो पढ़ाता था कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, उसने अपनी पूरी जिंदगी इल्म के नाम कर दी थी। तो जब ये पेंडेमिक आया, उस दौरान कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो गई। बागी जो शो के ऊपर सिर्फ इल्म बांटने के लिए जाया करता था, फिर उसका वाहिद जरिया ये खबरदार का शो रह गया, जिसकी थोड़ी सी इनकम से, जिसके चंद सिक्कों से वो अपने बच्चों के पेट की भूख को कम करता, और जो अपने सर के ऊपर छत है जो कि उसकी जाती नहीं थी। वाह रे बागी, लोगों ने तो करोड़ों अरबों रुपए के विलास बनाए हैं, तू एक छत भी ना बना सका। इल्म तो बहुत था तेरे पास, तुझे क्या पता तू यूरोप में बैठा हुआ था। यहाँ इल्म की कदर नहीं होती, यहाँ आलिम को जलील कर दिया जाता है। और यही कुछ हुआ बागी के साथ। तो उस कलील सी आमदनी से वो अपनी छत जो किराए की थी उसका किराया देता था, कुछ गुजर बसर करता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि बागी का चेहरा हमेशा, जो आज से 2 साल 3 साल पहले के प्रोग्राम्स देख लें और इस वक्त के प्रोग्राम्स देख लें, तो एक मायूसी नजर आती थी, और उसकी जिंदगी के जो हालात थे वो उसके चेहरे पे लिखे हुए थे। मुआवजा कम, अखराजात ज्यादा। जौहर टाउन के अंदर घर था जो कि किराए पर था, 3 बच्चे, 1 बीवी। बच्चों की फीसें, कपड़े लत्ते, और ऊपर से सिर्फ एक जराए आमदनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि वो एज ए विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जाया करते थे। कट आउट हुआ उनकी जिंदगी से, और आखिर हालात वो आ गए कि वो दुनिया से चला गया। अब जो वजूहात हैं इसके पीछे, मैं ये कत्ल कहूंगा, ये मुआशरे ने कत्ल किया है एक बागी का। जब सबको पता है, जिसके पास बहुत ज्यादा है, कहां लेकर जाना है इतना माल, जरा बताओ तो सही। क्या कुछ तुम लोगों ने हासिल कर लिया? कोठी ले ली तो 4 कोठियां होनी चाहिए, 4 ले ली तो 8 होनी चाहिए, 8 नहीं तो 12 होनी चाहिए, फिर महल्लात होने चाहिए, विलास होने चाहिए, अगर वो भी हो गया तो जजीरे होने चाहिए। एक इंसान जो तुम्हें तालीम देता था, उसके लिए चंद सिक्कों का अरेंजमेंट नहीं कर सकी ये सोसाइटी। मैं सोसाइटी को क्या कहूं? और फिर काफिर किसी और को कहते हैं। जिन्हें काफिर कहते हो वो तो कम से कम इतनी मोरालिटीज हैं कि उनके मुआशरे के अंदर फंड्स बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, लोगों को भूख और छत के डर से मरने नहीं देते, इस टेंशन में पड़ने नहीं देते। तो वो ये सदमे लगा के चला गया, और आज भी वक्त है तुम्हारे पास है सोसाइटी। आज बागी के बच्चे तो बेआसरा है ना, उनके ऊपर कोई हाथ रखने वाला आ जाए, वरना दुनिया का एतबार उठ जाएगा इस मुआशरे से, और ये जंगल से भी बदतर मुआशरा नजर आएगा। और तुम्हारे अंदर इस वक्त जो तुम बागी देख रहे हो, मुझे याद रखना, आखिरी वक्त में, आज से 3 महीने पहले, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ अखबारात में मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, कि आखिरी वक्त में, आज से कुछ 3-4 महीने पहले, बागी भाप गया था कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है। ये वही बातें हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ और आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि अपनी सेल्फ नोइंग करें, कनात पसंदी सीखें, खुद को जानना सीखें, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत और अपनी इनर एनर्जीज को मजबूत करें, क्योंकि आगे वक्त बड़ा कठिन आने वाला है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, और जो हम यहाँ पे आपको ज्ञान दे रहे हैं उससे आपको आने वाले वक्त के अंदर डिप्रेशन,
एंजाइटी, इन सब चीज़ों से लड़ने का हौसला मिलेगा। तो ये वो 3-4 महीने पहले उसने कब्रिस्तानों का रुख किया। मियानी साहब कब्रिस्तान, जहाँ पे आज उस पुरद खाक है, वो वहाँ पर जाया करता था और मुख्तलिफ सूफियाए कराम, औलियाए कराम के मज़ारात पर विज़िट किया करता था। जो दुनिया की किताबें पढ़ चुका था, दुनिया के फ़लसफ़े पढ़ चुका था, अदब पढ़ चुका था, उसे एहसास हुआ कि ख़ुद को जानना ज़रूरी है। लेकिन आज इस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, आज जो एक मशीन है, एक दौड़ लगी हुई है पैसा कमाने की, और आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, ना रिश्तेदार नज़र आते हैं, ना भाई नज़र आता है, ना बहन नज़र आता है, ना दोस्त नज़र आते हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और इसी के लिए सबकी दोस्तियां और इसी के लिए सबकी दुश्मनियां। तो बागी जब तन्हा हो गया तो उसने उन लोगों के पास जाकर पनाह ली जिनको शहर खामोशा कहा जाता है। शायद उसे रसूल की वो हदीस याद आ गई होगी कि रसूल ने कहा कि जब तुम तन्हा हो जाओ और तुम्हें कोई जाए पनाह ना मिले तो कब्रिस्तान में चले जाना, वो बेहतरीन पनाह गाह है। मेरे ख्याल में, मैं यूं क्यों ना कहूं कि वो मुर्दों से निकलकर जिंदों के पास चला गया, क्योंकि सोसाइटी मुर्दा हो चुकी थी ना जो उसकी बात, क्योंकि एक तो वो अपनी मसले मसाइल हालात बताया नहीं करता था किसी को। तो जब वो वहाँ गया सूफिया कराम, औलिया कराम के मज़ारात पे अंदर, तो वहाँ पर उसको जो सूफ़ी और फ़कीरों से उसकी मुलाकात हुई, जो इस वक्त मुख्तलिफ ड्यूटियाँ वहाँ देते हैं, कोई गोरखन हो सकता है, कोई किसी दरबार की खिदमत करने वाला हो सकता है, कोई लंगर बांटने वाला हो सकता है, तो वो उनके साथ बैठना शुरू कर दिया उसने। तो सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज आप देख सकते हैं कि हसनैन नकवी साहब हैं, वो उनके दोस्त हो गए इन 3-4 महीनों के अंदर। तो उनके पास जब वो बैठने लग गया और उसने जब सूफीज़म का और ये तसव्वुफ का मुताला किया, यानी अपना मुताला किया, और उसके बाद जो उससे बातें निकली, तो वो पूरी तरह जो किताबों के इल्म, फ़लसफ़ों के इल्म और ये जो दुनियावी निज़ाम पढ़ता रहा था, वो प्रोफेसर बागी तब्दील हो चुका था। उस प्रोफेसर बागी ने सेल्फ नोइंग का इल्म मेरे ख्याल में हासिल कर लिया था। और इसी वजह से एक सोशल मीडिया इंटरव्यू मैंने देखा, हसनैन नकवी साहब उसके अंदर जो एक उसी कब्रिस्तान में रहते हैं, वो बता रहे हैं कि उसकी ख्वाहिश थी कि यार अगर कुछ हो सकता है तो मुझे इसी कब्रिस्तान में कहीं जगह दे देना, मैं इन्हीं अल्लाह वालों के दरमियान रहना चाहता हूँ। यानी उसकी रूह जान गई थी कि मैंने अब चले जाना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, बजाय टेंशन लेने के, क्योंकि आप भी सब बागी हो, और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, और कोशिश कीजिए ये मेरी वीडियो, मैं कभी नहीं कहता कि इसको आगे शेयर करें या लोगों तक पहुँचाएं, मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पहुँचाएं, शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए। इतना तो आप कर ही सकते हो। पैसे नहीं मांग रहा आपसे, ना ये कह रहा हूँ कि अपनी जो दौलतें तिजोरियों में पटा कर रखी हुई हैं उनमें से कुछ निकाल के लोगों को दे देना, क्योंकि ये तुमने करना नहीं है कभी। उन यूरोप वालों को गालियाँ देनी है जो लोगों की इमदादें करते हैं, जो जानवरों का भी ख्याल करते हैं। शायद हमारी सोसाइटी जानवरों से बदतर हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान दोनों लोगों को मैं कहता हूँ, देखिए आपके इर्द गिर्द जो प्रोफेसर बागी जैसे लोग हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, किसी को कह नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते। इन पेंडेमिक के दौरान, ये जो इसके बाद क्राइसिस आया है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई भी बढ़ी है, तो इन लोगों को संभालिए। ये वो लोग हैं जो कौमों को संवारते हैं, कौमों को बनाते हैं। प्रोफेसर्स जो होते हैं, हमारे टीचर्स जो होते हैं, और इनके लवाहिकीन, इनके बच्चे, उनके ऊपर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो उन लोगों का ख्याल कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई है ऐसा तो उसको कम से कम दिल से ढारस तो मिले। शायद कोई खुदा का बंदा ऐसा हो जो शायद हमारी
इस बात को सुनकर वही कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज मुझे इस वीडियो के लंबा या छोटा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो देखना होगा देखेगा, इसका नहीं देखना होगा तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। मैं फ़कीर हूँ, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो उस पर कारबंद हूँ। सच्चाई बताऊँगा ताकि मैं अपने रब के उस हशर के मैदान में जब अदालत लगे सुरखरू हूँगा कि मेरा मालिक, मेरी इस्तिदात यहाँ तक थी, मैंने अपना हक अदा किया, मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाया और कोशिश की कि इंसानियत को बचा लूँ, कोशिश की कि तेरी उस मखलूक को बचा लूँ जिसको तूने मोहब्बत से और प्यार से बनाया है। तो बचा लीजिए अपने आप को, निकल आइए इस भ्रम से, सेल्फ नोइंग कीजिए, टेंशन्स को बाहर फेंक दिए। हालात मेरे मालिक के कंट्रोल में है, अगर हालात ज़िंदगी कंट्रोल कर लें। बागी साहब जौहर टाउन में रहा करते थे, अभी पूरी तरह फ़क्र अगर उतर जाता तो हो सकता है कहीं और भी जाके अगर बच्चों के साथ रह जाते, क्योंकि उसके किराए तो महंगे ही होंगे। इस भ्रम को तोड़िए अपने अंदर से। ये जो है ना कि हमें सोसाइटी और मेरा रोब राबा और ये, मैं अगर नीचे किसी अपनी सोसाइटी से नीचे रहने लग गया तो मेरा क्या हाल होगा। निकलिए खुदारा। क्यों? क्योंकि हमें बोलने वाले तो बहुत आ जाएंगे, वही कहूँगा कि क्या कहेंगे लोग, इस जहाँ का सबसे बड़ा रोग। लोगों के कहने को छोड़िए, अगर आज आप एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं और आज आपके वसाइल वैसे नहीं हैं तो कहीं छोटी सोसाइटी या कहीं छोटी कॉलोनी में घर ले लीजिए, बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे में डाल दीजिए। लेकिन ये जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं अपने, ये जो फेक आपने एक वो बनाई हुई है अपनी ईगो कि जी मैं इस सोसाइटी से गया तो मेरे रिश्तेदार का क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है ये जो झेल रहे हैं ना आप दिमागों पर टेंशन, और जो आपने ये एंजाइटी अपने लिए बनाई हुई है और टेंसनेस आपके अंदर पड़ रही है, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे तो नीचे बैठ के भी खा लेंगे, 4 डिशें बनती थी तो एक डिश पे भी गुजारा हो जाएगा। अगर एक डिश 4 रोटियां अगर आपके घर में पकती थी तो 2 से भी गुजारा हो जाएगा। वक्त के मुताबिक खुद को ढालना सीखिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बागी है आपके अंदर, उस बागी को बचाना है, मैंने सरवाइव करना है। सरवाइव करने के लिए जो हो सकता है करें, टेंशन ना लें। मज़ीद अगर आप नए हैं हमारी चैनल पर और आप ये वीडियो देख कर आए हैं तो हमारी दीगर वीडियोस, और मैं इसी किस्म की बातें करता हूँ जिस तरह अगर आपने मुझे झेला है, अगर मज़ीद झेलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं इस बागी से भी तो वेल एंड गुड। अगर चाहते हैं कि कुछ मेरी रहनुमाई करते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी खुश रहें, ठीक रहें, फिट रहें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू।